तो जी आप सभी को जय श्री राम। तो भाई जब मैं कोई ऐसी वीडियो डालता हूँ ना जिसमें ऐसा रहता है कि भैया कुछ मैंने दिखा दिया, शो ऑफ वगैरह कर दिया, तो 36 लोगों के कमेंट आ जाते हैं बहुत बढ़िया कि ये है वो है, दिखाता है दिखाता है। अब जब मैं इस केस पे मतलब ऐसी चीज़ों पे वीडियो डालता हूँ ना तो तब नहीं आते, तब लोग वही लोग देख के चुप हो जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। तो भाई मेरा देखो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कमेंट में गालियाँ दो, है ना, अपना कुछ तो ओपिनियन दो। मतलब मुझे भी तो पता चले कि भाई मैं या तो मैं बेवकूफ़ हूँ बिल्कुल ही, ठीक है, कि मैं ही इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। चलो वो तो मैं शायद अकेला ही कर रहा हूँ, इस पर रेगुलर मैं पीछे पड़ गया इस चीज़ के, और मैं जब तक पीछे पड़ा रहूँगा जब तक या तो भाई मेरे को चुप करा लो, ठीक है, और मेरे को चुप नहीं करा सकते तो भैया मेरे अकाउंट बैन करवा दो, हटवा दो अकाउंट। हटा भी देंगे तो मैं शायद दोबारा बताऊँगा इसके लिए, क्योंकि हटाने का मतलब यही है कि चीज़ ऊपर तक पहुँच गई, और एक बार अगर वहाँ तक पहुँच गई चीज़, अच्छा मुझे लोगों को ना समझ नहीं आता कि मैं करना मेरा क्या कॉन्सेप्ट है। मेरा सिर्फ मतलब यूँ सोचते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, पता नहीं बोलता रहता है। तो भाई मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो सिर्फ इतना सा क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, वो यही है कि अगर रेप केस में जो भी जितने भी रेप केस होते हैं, है ना, सबसे पहले तो आपको एक बार पूरा बता दूं, क्योंकि भाई बहुत से लोग हैं अक्लमंद लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं वो, और टॉपिक पढ़ के भी उन्हें समझ नहीं आता कि किस बारे में बात है। भाई ये जस्टिस के लिए है कि जो रेप पीड़ित होती हैं हमारी बहनें माएँ, है ना, आजकल तो कोई एज रही नहीं है, बच्चियाँ, कोई भी एज लगा लो आप, कि 6 महीने के बच्चों के साथ रेप के केसेस हम सुनते आ रहे हैं। साल बदल गया भाई, 2024 से शुरू करी थी, अभी जो सितंबर में कोलकाता रेप केस हुआ था, आए दिन होते रहते हैं, तो सबको पता है 300 फाइल रोज हिंदुस्तान में दर्ज होती है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि पता चला कि इस बंदे ने करा है, अच्छा चढ़ा दो इसे सूली पे, नहीं भाई, इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर सब चीज़ें, अपनी जुडिशरी अपनी तरह से काम करे। बट एट द एंड में जो हमारे यहाँ रेप में सजा है ना, लोगों को वही नहीं पता, लोगों को लगता है फांसी टांग देते हैं। भाई फांसी तक बात जाती है बहुत बाद में, है ना, उससे पहले तो वो सोचते हैं बस ये कि गलती हो गई, ठीक है, जवान खून है, गलती यही है भाई। ये बड़े बुड्ढों की तब की पहले की जो रीत चलती हुई आ रही है वही ये सरकार ने अपनी इसमें डाल दी कि 10 साल 20 साल की उम्र कैद हो जाएगी, उसके बाद भी तुम प्रेसिडेंट के चरणों में लेट जाते हो तो भैया तुम्हारी वो सब सजा माफ। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें कहने का सिर्फ इस चीज की मेरी जिद्दोजहद है कि भाई अगर हम इसको स्ट्रिक्ट लॉ कर दे, है ना, सऊदी वगैरह में जैसे आप देख लो, अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं, चोरी पे हाथ काट दिया जाता है, और भाई रेप केसेस पे प्रॉपर प्रूव होने के बाद, है ना, क्योंकि आजकल अगर आपको कार का चालान काटना है तो सीसीटीवी मौजूद है, पर अगर रेप का केस का अगर कोई पब्लिक में रेप केस ऐसा हो गया तो सीसीटीवी मौजूद नहीं है। तो इन चीजों पर कार्य चलो चल रहा है, मैं मानता हूँ, बड़ी आबादी है, समय लगता है, धीरे धीरे चीजें होंगी, पर अगर हम इसमें लॉज स्ट्रिक्ट ना करें, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि खाली पूरी तहकीकात होने के बाद एटलीस्ट बंदा जो है ना मान लिया कि अब क्रिमिनल है, ये है भाई, इसने अपना गुनाह उना सब प्रूव हो गया, उसके बाद तो उसे कम से कम ऐसी सजा दी जाए जो रूह कांप दे, और जनता के वो तो होगा ही, उसके तो होगा ही जो होगा उसके साथ, उससे तो बहुत अच्छा है ना हो कि 4 दीवारी में बंद करके और भाई फांसी की सजा दे दी उसे अंधेरे में, जो किसी को पता नहीं चला, जो किसी के लिए आगे एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ। जज भी जब उसे फांसी की सजा दे रहा तो अपनी निभ तोड़ दी उसने कि भैया दोबारा किसी को ऐसे ना हो, वो अच्छी बात है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। बट मैं कहने का उस चीजों को मेल मैं वहां से ला रहा हूं कि जब उसको सजा देते हुए इतनी इन्हें दुख होता है, जब हमारी माँ बहन या उनके साथ किसी भी महिला के साथ जब ऐसे होता है तो उस टाइम उसकी क्या हालत होती है ना। अब ये बात नहीं है भाई फेमिनिस्ट वगैरह उठ के आ जाएंगे, जो भी है, मतलब चलो लेफ्टिस्ट या जो भी चीजें हैं, है ना, सब उठ के आ जाएंगे कि भैया उनका फेवर कर रहा है, फेवर की कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ सिर्फ भाई देखो डॉक्टर्स, मैं इस वीडियो में ना सब कुछ बताऊंगा, शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी तो देख लेना भाई, वैसे तो देखते नहीं, मेरी शॉर्ट वीडियो भी नहीं देख रहे हो आप लोग, बट कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोलने के लिए आए हैं भाई, और हम तो बोलेंगे, है ना। और हम सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, है ना। भाई मैं बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, ठीक है, मैं बीजेपी को ही हमेशा कंसिडर करता हूँ कि बहुत अच्छी पार्टी है, मतलब जो भी है मोदी जी के राज में बीजेपी एक काफ़ी अच्छी पार्टी है अभी, और आने वाले भी कई सालों में, ठीक है जी, आगे भी जो लीडर्स आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे हैं। बट ये चीज़ें तो चेंज, अगर हमने जय श्री राम के नारे लगाकर और बनाई है सरकार, तो मुझे ये बताओ कि हम क्या जब इसके विरुद्ध नहीं हो सकते, कि जब ये अगर ये गलत कर कुछ है या फिर कुछ कमी खामियां हैं वो हम नहीं बोल सकते। अब ये तो है नहीं हम डायरेक्ट मोदी जी से भाई
इतने बड़े तो है नहीं कि मोदी से मीटिंग कर लें। आप मीटिंग कर भी लेंगे तो उससे क्या होगा, अकेले बंदे की बात और पूरी जनता की बात, वो तो अलग चीज हो गई ना। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान, मैं सपोज एक मान लो एग्जांपल, मैं अगर इसके लिए आगे आ रहा हूँ तो आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि एटलीस्ट इसे सपोर्ट किया जाए, 2 मिनट निकाल के कमेंट किए जाए या शेयर किया जाए इस वीडियो को। मतलब आप बाकी लड़के झटके लड़कियों के या कुछ भी एंटरटेनमेंट के जोन में सब चीज आगे कर रहे हो, बहुत बढ़िया। इस चीज के लिए आप कहे तो ये तो ऐसी होनी है जी, ये तो ऐसी होती रहेगी। तो ये कहाँ की समझ है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं तो भैया बनाते बनाते साल बदल गया, मुझे 2024 से 25 आ गया, पर जो मेरे बोलने में तो कोई फर्क नहीं आया। मैं तो और ही ज्यादा मतलब उस पर अपना दे रहा हूँ, जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन मेरा हो सकता है जितना, मैं अपना मैक्सिमम अपनी साइड से कर रहा हूँ। बट मैं आप लोगों का देख रहा हूँ जहाँ जो व्यूअर्स जो थे मेरे पहले भी उतने ही थे, उससे कम ही होते चले जा रहे, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह इन सब ने तो मेरी रीच रोक रखी है। इन्होंने तो मेल कर रखे कई सारे कि भैया तुम्हारा अकाउंट उड़ा देंगे वो। मैं कहता हूँ उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं हो। जस्टिस वाला है मतलब हैशटैग यूज नहीं करने दे रहे हैं, जस्टिस फॉर कोलकाता रेप, वो लड़की का नाम उन्होंने बैन कर दिया उसका, चलो मैंने वो स्टार्टिंग में करा था वो वीडियो हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकार के उसके नियम के विरुद्ध है उस पर हम बिल्कुल हाथ जोड़ते हैं उसके लिए। पर ये बात आप देखिए कि अगर आपकी माँ बहनों के लिए ये मैं एक स्टेप ले रहा हूँ तो क्यों भाई, मतलब मैं इससे, चलो मेरा तुम सोच रहे हो नेम फेम हो भी जाएगा, उसके बाद भैया ये तो वापस वैसे ही इस पे 4 पैसा आ जाएगा। भैया पैसा मेरे पे वैसे भी अभी कोई कमी नहीं है, ठीक है। मैं मेरी प्रोफाइल तुम कहीं से कहीं तक देख लेना, मेरा पता कर लेना, मेरे पे कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। मैं वेल सेटल्ड बंदा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेटल, मतलब मेरे पे कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो तो मैं चलो शो ऑफ नहीं, मेरी तो वीडियोस भी शो ऑफ वाली होती है, उस पर लोग आ जाते कमेंट करने, ये कर रहा है वो कर रहा है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला। तो कहने का सिर्फ इतना सही है भाई कि जिस बंदे पे कमी नहीं है और वो बंदा इस चीज़ के लिए स्टेप ले रहा है ना आगे, तो भाई प्लीज़ उसका सपोर्ट करो, है ना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं अब तक पहले सोच रहा था, मैंने कहा पब्लिक में समझ है, मैं नहीं भी बोलूंगा कि भाई ये करो वो करो, तो पब्लिक फिर भी करेगी उस चीज़ को कंसिडर ना। आज तक कोई इंसान हुआ है जो ऐसी चीज़ों पर बोल रहा हो रेगुलरली? आज तक बनी है कि कोई ऐसी वीडियो कि जो इंसान रेगुलरली इन चीज़ों पे बोल रहा हो और उसके बाद उस बंदे का, मतलब चलो उस बंदे का तो हल्का बंदा होगा तो कुछ हो गया होगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई, हमारा कोई कुछ नहीं पाड़ सकता, हम बहुत सेफ जोन में हैं, ठीक है। मेरे घर वाले थोड़ा मुझसे परेशान है कि भैया तू बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है, बीजेपी का होते हुए, पर लेकिन जहाँ गलत है वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो भैया इसमें सपोर्ट करो और इस चीज़ को आगे से आगे पहुँचाओ, और यही गुहार है, डेज काउंट होते रहेंगे, वीडियोज़ बनती रहेंगी, ये नहीं रुकने वाली हैं, ठीक है भाई। और इस पे हम जब तक जाएंगे अपनी आखिरी सांस तक, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडिया का अगर हम कुछ बदलने निकले हैं, एक क्रांति लाने निकले हैं, तो भैया हम तो पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हम अपनी साइड से जितना हो सकता है उतना % एफर्ट दें, ठीक है भैया। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।